हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो हमारा ये हिबिस्कस का प्लांट होता है गुड़हल का, उसकी जो कलियां होती हैं वो क्यों गिर जाती हैं, पीली पड़ के गिर जाती हैं, कलियां ख़राब हो जाती हैं, फिर कलियां खिल नहीं पाती हैं, रोज़ प्लांट हमारा हेल्दी नहीं है। इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। गुड़हल का प्लांट हमारा हेल्दी नहीं है, इस सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं ऐसे आपको 5 टिप्स बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपके जो गुड़हल का प्लांट है वो कभी भी डेड नहीं होगा ना, उसकी कभी कलियां गिरेंगी। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, ओवर हीट और एक्सेस रूट बॉल। जैसे आप जानते हैं गर्मियों के मौसम में होता क्या है कि जो पॉट होते हैं वो भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं। हमारी मिट्टी जो होती है वो भी धूप के कारण काफ़ी गर्म हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है। इसके कारण भी हमारी कलियां गिरती हैं। और ओवर हीट होने का एक कारण और होता है कि ये जो आप गमले जो होते हैं एकदम डायरेक्ट अपने छत के ऊपर रख दिए होते हैं, छत से क्या होता है वो जो पॉट होता है वो अगर अटैच होगा तो वो एयर जो होती है रूट्स में इतनी अच्छे से पास नहीं हो पाती है, जिसके कारण होता क्या है कि इसमें हीट जो है ज़्यादा बनने लगती है और रूट्स को ऑक्सीजन कम मिलता है, हवा कम मिलती है, जिससे रूट्स हमारी डैमेज होने लगती है। तो इसका सल्यूशन क्या है, आप प्लांट को स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। आप प्लांट को स्टैंड के ऊपर रख देंगे, इससे क्या होगा कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। सेकंड रीज़न क्या है, ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग, दोनों ही आपके प्लांट्स के लिए ख़राब होते हैं। क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी हमारा प्लांट की कलियाँ जो है पीली पड़ के गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। और अंडर वाटरिंग से भी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे आप जानते हैं अगर आप 1-2 दिन भी पानी नहीं देंगे तो हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। पानी की कमी होगी तो प्लांट जो है हमारा शॉक में जाएगा, पत्तियां पीली करके गिराने लगेगा, कलियां भी पीली करके गिराने लगेगा। इसलिए आपको ये जो बड ड्रॉपिंग है वो समस्या आएगी। तो मिट्टी का ज़रूर ध्यान रखिए, मिट्टी को आप मॉइस्चर रखें, मतलब मिट्टी में आपके मॉइस्चर बना रहे। सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। सौगी मिट्टी होगी तो भी दिक्कत है, मिट्टी में ज़्यादा पानी होगा तब भी दिक्कत है, कम पानी होगा तब भी दिक्कत है। इसलिए आपको पानी का मेंटेनेंस जो होता है बना के रखना पड़ता है, तभी जाके आप कहीं प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। और मिट्टी का वेल ड्रेन्ड होना भी अच्छा है, यानी जब आप पानी डालें तो पानी निकल जाए। थर्ड रीज़न क्या है, और जो मोस्ट होता है वो होता है पेस्ट अटैक। आपके प्लांट में जो होता है पेस्ट अटैक होता है, जिसके कारण जो बड ड्रॉप्स है, कलियों का गिरना, ये कॉमन चीज़ हो जाती है। अगर आपके प्लांट्स में बोल सकते हो कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर फंगस का अटैक हो रहा है तो आपका प्लांट ज़रूर डेड हो जाएगा। क्योंकि कीड़े मकोड़े क्या करते हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है लीफ की, कलियों की, वो सब खा लेते हैं। कई प्रकार के इसमें होते हैं एफिड्स, माइट्स, कई प्रकार के इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो इसके सल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, आपको टाइम टू टाइम इसमें स्प्रे करते रहना है, जिससे आप के प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आए ही ना कीड़े मकोड़े का। और अगर लग भी चुके हैं तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल। नीम ऑयल एक अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है प्लांट के लिए, और उसके हर प्रॉब्लम को सल्यूशन भी होता है हमारे प्लांट्स का। तो आपको नीम ऑयल लेना है, कम से कम 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोल लेना है, और घोलने के बाद आपको अपने पूरे प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। इससे होगा क्या कि जो भी हमारे कीड़े मकोड़े लगे होंगे, इंसेक्ट्स लगे होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, और हमारा प्लांट हेल्दी हो जाएगा, जिससे उनकी कलियाँ नहीं गिरेंगी। और कुछ प्लांट्स तो हमारी कलियाँ को खा भी लेते हैं, हमारी जो बड्स होती हैं उनको खा जाते हैं। तो खिलने से पहले ही उनकी जो समस्याएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मतलब खिलने से पहले हमारी जो समस्या है ये ख़त्म कर लीजिए आप, जिससे हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। फोर्थ रीज़न क्या है, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी। अगर आप जितना चीज़ मैंने बताई है, आपके रोज़ प्लांट में ना कीड़े लगे हुए हैं, ना प्लांट्स में पानी की समस्या है, ना कुछ, अगर सब ठीक है तो आप देखिए इसमें कैल्शियम और पोटेशियम 2 चीज़ चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। अगर उसकी कमी है तभी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और कलियाँ इनकी पीली हो जाएगी। तो इसका सल्यूशन क्या है, आप एक्सेल ले लीजिए, यानी जो अंडे के छिलके का पाउडर और बनाना पील पाउडर। अंडे के छिलके में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अंडे खाते होंगे, उनका जो शेल बचता है उसको आप थोड़ा धूप में सुखा के आप ग्राइंड कर लेंगे तो नॉर्मली ग्राइंड हो जाएगा इस फॉर्म में। और नहीं तो मार्केट से भी आता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और केले के छिलके को भी सुखा के धूप में फिर आप ग्राइंड कर लेंगे तो इस तरह का आपका पाउडर बन जाएगा। ये दोनों एक कैल्शियम और पोटेशियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, आप जानते भी हैं, और हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी
अच्छे भी होते हैं। और गर्मियों में हम ज़्यादा कोई हार्ड खाद तो इन्हें दे नहीं सकते, लेकिन अब क्या है, हम खाद देना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो हमारे प्लांट्स में जो है अब इतना उन्हें डैमेज नहीं होगा और इनकी देख सकते हैं कलियाँ भी ऐसी बनी रहेंगी। तो आपको लेना कैसे है मैं एवरेज बता देती हूँ। अगर आपने 2 चम्मच एक्सेल लिया हुआ है तो आप 4 चम्मच ये ले लीजिएगा बनाना पील। मतलब सेल की जो क्वांटिटी होगी एक्सेल की, हमारे एग पाउडर की, उसकी कम होगी और इसकी हमारी क्वांटिटी बनाना पील की ज़्यादा होगी। दोनों को आप अच्छे से मिला लीजिए। और ये मैंने कम से कम 2 चम्मच मैंने 2 चम्मच एक्सेल पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने बनाना पील। और इससे पहले आप अपने प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई कर लें, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद ही हम कोई लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें थोड़ा गुड़ाई कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने के बाद देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी अच्छी वेल ड्रेन्ड है और कितनी भुरभुरी मिट्टी है। मिट्टी भी आपको एकदम रिच बनानी होती है, नहीं तो प्लांट्स जो है उनके रूट्स अच्छे से फैल नहीं पाते हैं, मिट्टी में हमारे डेवलप नहीं हो पाते हैं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मैंने ये 2 चम्मच मतलब 2 प्लांट्स के लिए बनाया था। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब जैसे आप एक प्लांट्स के लिए ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच एक्सेल का पाउडर ले लीजिए और 2 चम्मच पोटैटो पील, जो फर्टिलाइज़र आपने बनाना है पोटैटो का पाउडर, उसको डाल दीजिए। इतना करने से ही आपका रोज़ प्लांट जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छे से हरा भरा ग्रीन रहेगा। तो ये कुछ टिप्स और ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। और इतने खूबसूरत से हिबिस्कस के प्लांट आप भी अपने गार्डन में ले सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा टाइम है इनको कटिंग से ग्रो करने का, तो अब इनकी कटिंग भी ज़रूर लगाइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।